सर मोस्ट वेलकम फॉर माय थैंक यू सर। अग्रवाल सक्सेस टॉक। सर बहुत बहुत थैंक्स जो आपने इस अग्रवाल सक्सेस टॉक में आकर के हमारे कामों को देख करके आपने जिसको आगे की तरफ बढ़ाने का कोशिश किया है उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपको हमारे। भी बहुत बहुत मेरे पिताजी भी किसान ही है। जी ठीक है। जी जिस तरह से हमारे ऑडियंस के बहुत लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अरे मेरे पप्पा जी ये करते हैं, किसानी करते हैं, हम नहीं जी कर पाएंगे। जी जी आपके पिताजी क्या करते हैं उससे कुछ नहीं मतलब है। आपके अंदर यदि जुनून है ना, जी बहुत कुछ कर सकते हैं। यस यदि हमारी ऑडियंस के अंदर जुनून होगा जी तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, हर काम को कर सकता है। बस जुनून होनी चाहिए सर, और वही जुनून मेरे अंदर है भी। मुझे यही नहीं, बहुत कुछ करना है जी और मेरे अंदर था भी, जो मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, हॉर्टली धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता को और वो परम पिता परमेश्वर को, जिसको भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। जी और हमारी ऑडियंस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब ऑडियंस है, मेरे स्टूडेंट है, तभी मैं शिक्षक हूँ। हमारी ऑडियंस है तभी मैं एक यूट्यूबर हूँ या फिर आप यूट्यूबर। यस सर। यही सर है। और किस तरह से सर आप इस पद तक हैं? इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को धन्यवाद, जी हॉर्टली धन्यवाद। सर कुछ ऐसा कहानी आप हमें बताएंगे कि आप सर यहाँ तक किस तरह से पहुंचे? चलिए सर, मैं जहां तक कि मेरी एड्रेस की बात रही, जी तो मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के गायघाट ब्लॉक के शिवदहा तिरसठ से बिलोंग करता हूँ सर। यस सर। और मैं भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। जी बहुत उतार चढ़ाव आया है, बस उसको झेलना पड़ता है, उसको फेस करते हैं और करना पड़ता है। आपका सर जितना भी सर कहानी मैंने सुना ना सर, कहीं ना कहीं सर मुझे भी ये फील हुआ कि कहीं जी ना कहीं सर। सर आपने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को सर फेस किया है। सर लाइफ में कहते हैं ना, जब हमेशा किसी सर स्टूडेंट सर अगर आप। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल, वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। दोस्तों आप जान रहे हैं कि हमने बहुत सारे वीडियो बनाया और एक नए नए चेहरों को मैंने इसमें देखा, जिसके साथ आज हमारे साथ एक नया चेहरा भी आ गया है जो आपके बीच है। आप इनके फेस का और देख देख करके आप इनके नाम के मोहताज नहीं, ये खुद अपने काम से जाने जाते हैं। दोस्तों जब आज ये हमारे यहाँ सिंगवाड़ा से चल करके आज हमारे इस अग्रवाल सक्सेस टॉक पे आ चुके हैं, जिसके लिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो इन्होंने मेरे लिए एक उपकार की तरह आ करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। और मैं इनके बारे में सर बहुत चीज़ जानता भी हूँ कि ये एक चैनल भी चलाते हैं जिनका नाम है नाउ सक्सेस। जो हम काम कर रहे हैं उस काम को भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि चलो जब इस लाइन में अगर कोई है हमारे साथ, हमारे भाई है, तो मैं भी उनके साथ चल करके एक नए दिशा की तरफ, एक नए मोड़ की तरफ आगे क्यों न बढ़े। और जिसके लिए मैं उनका सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच। हम अगर वीडियो में जुड़े हुए हैं तो हम सर से ही इनका परिचय लेंगे। सबसे पहले जब आप हमारे यहाँ सर आए हैं तो सबसे पहले सर हमारे इस व्यूअर को, इस हमारे सब्सक्राइबर को किस तरह से सर आप धन्यवाद देंगे और अपना सर परिचय कैसे देंगे, थोड़ा सा अपने वक्ता के साथ। चलिए, सर्वप्रथम हमारे भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में जितने भी सक्सेस टॉक के ऑडियंस देख रहे हैं उनको और ये सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एज अ चीफ गेस्ट के रूप में बैठने को मौका दिया है। जी आपको तो हॉर्टली हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर। जी और वे दर्शक को भी हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज मुझे इस रूप में एक गेस्ट के रूप में बैठने को मौका दिए। ठीक है। जी बात रही हमारी परिचय का, जी तो वैसे मेरा नाम देवराज कुमार है जी और मैं बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है KYP, जो कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से जी ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। उसमें पिछले 6-7 सालों से टीचिंग का काम करता हूँ। यस सर। और हाल ही फिलहाल मैं नाउ सक्सेस नामक चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, यस सर। उस पे वर्क कर रहा हूँ। हमारी टीम के साथ मेरी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। और इस क्षेत्र के, बल्कि इसी क्षेत्र के नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र से हो, यदि वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो या एनीवन, कोई भी हो, अच्छा कर रहे हो, उनको हम इनवाइट करते हैं और वो आते हैं और अपने सफर के बारे में बताते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हो और वो आगे बढ़े। तो हम लोगों का यही योजना है। बहुत अच्छा सर आपका थिंक है। और मैं भी कामना करता हूं कि आप अपने इस सक्सेस की तरफ, इस काम में, इस वर्क में आपने सर एक तरह से मानो ये एक सर समाज सेवा है, हमारे देश की सर सेवा है, और कहीं ना कहीं सर इसमें आपको सर सफलता जरूर मिले। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। सर जब आपने सर, जब नाउ सक्सेस सर, जब आपने सर चैनल स्टार्ट किया तो सर आपने क्या थिंक रखा उसके बारे में, मतलब कि क्या इससे क्या आपको उपलब्धि मिलेगा, उस हमारे गाँव समाज में सर क्या परिवर्तन मिलेगा, इस चीज को लेकर के सर आप हमारे व्यूअर को क्या बताएंगे? चलिए।
ऐसा है सर कि स्टूडेंट है ना, जी। स्टूडेंट को यदि पॉलिश नहीं किया जाएगा, जी। मोटिवेट नहीं करेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जी। तो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। जी। जिस तरह से किसी मैग्नीशियम में जी। या फिर जो फटाका होता है जी। उसमें पावर नहीं दिया जाएगा तो क्या वो फट सकता है? नहीं। उड़ेगा? जी। नहीं ना उड़ेगा। उसी तरह से हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट हीरा के तरह बना हुआ है, बस उसको घिसना पड़ेगा, और घिसने के लिए उसमें मोटिवेशन भी बढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, कहीं से भी हो, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं ना, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सोच है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करूं और उनको आगे बढ़ाऊं। मेरा यही सोच है, और मैं इस देश के लिए बस यही चाहता हूं कि इस देश में, देखिए, अपने माँ बाप का बेटा तो सब बन जाते हैं, Yes. राइट सर? Yeah, yeah. अपने माँ बाप का बेटा तो सब बन जाते हैं, लेकिन इस देश का बेटा शायद ही कुछ ही लोग बन पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छा करें और इस देश का बेटा बनिए, पूरे समाज का बेटा बनिए, ताकि लोगों को आपसे फायदा हो। जिस तरह से किसी पीपल का पेड़, देखिए, जब वो छोटा रहता है तो उतना फायदा नहीं दे पाता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके छांव तले बहुत लोग आराम फरमाते हैं, क्या? जी। तो ठीक उसी तरह से यदि कोई स्टूडेंट आगे बढ़ता है और वो बहुत अच्छा करता है, तो उनके जैसे जैसे और भी लोग उनके साथ उनका जीवन यापन होगा। बस यही हम लोगों का सोच है। हमारी टीम भी इस पे काम कर रही है। Yes, sir. जिसमें कि सर्वप्रथम उभर के आ रहा है मिस्टर सुमित कुमार जी, Yes, sir. जो कि बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं मुझे। और भी लोग हैं, जैसे अमन है, अमन, हाँ, मेरा छोटा भाई है वो, और मनीष है, स्टूडेंट ही है, छोटा भाई मानते हैं। मेरे जितने भी मतलब ऑडियंस है या फिर स्टूडेंट है, उनको मैं छोटा भाई मानता हूँ। गर्ल हो तो सिस्टर और बॉयज हो तो छोटा भाई मानते हैं। यस सर, जब कहते हैं ना सर, समाज में अगर हम रहते हैं ना, हम मेरा सर थिंक, एक टीचर का सर थिंक, एक मोटिव होना चाहिए, किस तरह से बच्चे सक्सेस हो, किस तरह से अच्छे रास्ते पे जाए, और किस तरह से सर अच्छे की तरफ बढ़े। बिल्कुल। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। जब हम सर आज यहाँ तक सर हम जुड़े आपसे, तो मुझे बेहद ही खुशी है कि सर आपने चल करके हमारे सर अग्रवाल सक्सेस टॉक पे आकर के आपने हमारे काम को बढ़ावा करने का, बढ़ावा देने का, एक जोर देने का, एक मतलब कहते हैं ना उसको दोस्त की तरह हाथ बढ़ाने का, बिल्कुल सर, आपने जो सर काम किया, मैं सर बहुत ही और बहुत तहे दिल से आपको भी हार्टली अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ इस चैनल पे। और सर बहुत ही खुशी की बात है सर, बहुत ही बेहद खुशी की बात है सर। हम आपके बारे में सर बहुत चीज सर जाने भी हैं, बहुत चीज सर हमको पता भी चला है कि सर आप ना सर ये तो सर बहुत ही अच्छा काम कर ही रहे हैं और सक्सेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ सर आप सर कंप्यूटर एजुकेशन से भी सर आप जुड़े हुए हैं। तो सर आप जो सर सिंहबाड़ा में सर आप सर KYP नामक एक सर संस्था चला रहे हैं, जिसमें सर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। तो सर ये इसके बारे में सर हमारे सरकार, जो हमारे नीतीश सरकार, हमारे बिहार राज्य की जो सरकार है सर, उसने सर क्या उसमें सर ऐसी सुविधा दिया हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे देश के बच्चे सर किस तरह से सर उससे क्या फायदा होने वाला, हमारे व्यूअर को सर आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अभी जो भी ऑडियंस देख रहे हैं जी, वो यदि 15 साल उनका उम्र है जी, और मिनिमम 10th पास है जी, हाँ, वो निःशुल्क कंप्यूटर का ज्ञान ले सकते हैं। जी, ये बिहार गवर्नमेंट का कमिटमेंट था, 7th कमिटमेंट था, 7 निश्चय योजना था। उसके फर्स्ट योजना में आर्थिक हल युवाओं का बल था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। ठीक है, यह एक कमिटमेंट है जो कि 7 निश्चय योजना का पहला कमिटमेंट है, जिसमें नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री साहब जी ने सोचा कि हम अपने बिहार के लोगों को फायदा दें। ठीक, तो कमिटमेंट चलाए, और उस फायदा को पहुंचाने के लिए अब नीतीश चाचा तो घरे घरे नहीं जाएंगे और कहेंगे कि बुआ कंप्यूटर सीख लो, हम पैसा दे रहे तो पढ़ ले ना। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आई, संगठन, जिसका नाम BSDM, जिसका कि पूरा नाम बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार गवर्नमेंट से बात की और बोली कि आप मुझे ये दे दीजिए और मैं इस चीज को बिहार के जितने भी लोग हैं उनको फायदा दूंगा। तो अभी के जमाने में मोबाइल कंप्यूटर लोगों का अंग बन चुका है, और जो अंग बन चुका है उसके बारे में पहले सीख लेंगे और तब यूज करेंगे, तब होगा। गाड़ी तो सब लोग चलाते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं उनका चलाने का आइडियाज अलग रहता है, जो एजुकेटेड रहता है वो तब अलग ही अंदाज से चलाते हैं। हर ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, क्या उनको मालूम है कि मुझे किस तरह से चलाना है। आप जो अनएजुकेटेड रहते हैं लहरिया कट भी चलाने लगते हैं, उसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल की संभावना ज्यादा होता है। तो इसीलिए
इसमें कंप्यूटर स्किल रखा गया है। बीएससीआईटी में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कैसे उसका यूज करें, अभी के जमाने में इस आधुनिक युग में स्मार्ट यूज में कंप्यूटर का स्मार्ट तरीके से यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में रखा गया है। बहुत बच्चा के माइंड में सर ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम कंप्यूटर वाला जो है डीसीए जो कर लिए वो क्या होगा। तो देखिए डीसीए के अलावा भी इसमें 150 ऐसे गूगल का टूल्स है जी। ट्रू कलर का नाम जानते हैं, यूट्यूब का नाम जानते हैं, इंस्टा का नाम जानते हैं, ट्विटर का नाम जानते हैं, फेसबुक का नाम जानते हैं, क्रोम एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे ऐसे गूगल का टूल्स है सर जो डिजिटली हमारे बिहार ही के नहीं बल्कि हर एक स्टेट के स्टूडेंट के लिए जरूरत है। तो उस चीज को बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ने छाटा है और हमारे जो बच्चे केवाईसी कोर्स करते हैं उनको मिलता है। ठीक, ये तो कंप्यूटर की बात हो गई। एक होता है सॉफ्ट स्किल। किसी भी स्टूडेंट के पास यदि कंप्यूटर स्किल है और सॉफ्ट स्किल बोलने का तरीका नहीं है तो अच्छा होगा क्या? काम करने का आइडियाज ही नहीं है, संसाधन बहुत है, उसका यूटिलाइजर नहीं मालूम है क्या। तो सॉफ्ट स्किल में वही बताया जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके बाद किसी टीम के अंदर कैसे काम किया जाए, इस सब के बारे में शॉर्टकट बता रहे हैं। लॉन्ग कट करेंगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, एक लैंग्वेज स्किल जिसको बीएससीएलएस रखा गया, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल, संवाद कौशल। बोला कहावत है सर, ये मुला तो किया था ये मैं पानो खिलाता। सुने में ना, हमारे ऑडियंस भी सुने। तो बोलने का जो है ना लैंग्वेज स्किल, संवाद कौशल, इस पे भी पकड़ होना चाहिए जी। हम मोटा मोटी बता दिए हैं, बाकी आप नियरेस्ट सेंटर पर विजिट करें। वैसे मैं न्यू कंप्यूटर कम्युनिकेशन जिस सेंटर का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, वैसे कॉमन रूप से केवाईपी सेंटर से बड़ा कर सकते हैं। वहां पे मैं रहता हूँ, आप बेझिझक विजिट कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। 1000 रुपया सीखने के वक्त लगता है, जो कि सीख लेने के बाद अकाउंट पे चला जाता है। तो कुल मिला के फ्री हुआ सर, तो फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं सीख सकते। था आपने सर हमारे ऑडियंस को बताया, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स। और सर हम सर आपके साथ सर आज बैठे हैं तो बहुत ही सर मुझे खुशी है कि आप सर यहाँ पे आकर के जो आपने मुझे इस काम को देखते हुए सर आगे की तरफ से बढ़ाने का कोशिश किया। जी तो सर क्या सर आपको क्या लगता है, तो सर हमारे गांव समाज में सर क्या सर मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हमारे यहाँ सर मतलब कि केवाईपी आया, तो सर उससे सर कुछ आपको प्रभाव पड़ रहा है या आपको सर उसमें कुछ चेंजिंग लग रहा है? हमारे स्टूडेंट सर उसको किस व्यू से देख रहे हैं, उसके लिए सर हमारे ऑडियंस को सर क्या बताएंगे? केवाईपी से आप पूछे तो बहुत फायदा मिलता है, लोग बहुत आगे तक जाते हैं, कंप्यूटर अच्छी तरह से चलाने आ जाते हैं और बढ़िया सीखते हैं, बढ़िया काम करते हैं, जॉब भी मिलता है। और सर इससे सर बहुत सारे ऐसे गांव समाज में सर गरीब बच्चे भी हैं जो नहीं सीख पाते पैसा के कारण, सर उसको हेल्प होता है। और सर मैं इससे बहुत बेहद खुश हूँ कि सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कदम उठाया है इस चीज को लेकर के। और सर एक और मेरा क्वेश्चन है सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी सर आज हमारे यहाँ चल रहा है, उससे सर क्या फायदा होने वाला है हमारे स्टूडेंट को, सर कुछ बताएंगे? जी जी देखिए सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वैसे बच्चा जो इंटर के बाद हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, जिसमें 4 लाख तक का पैसा लगता है ना, तो गरीब लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ता, तो उसमें लोन लेके क्रेडिट कार्ड बनवा के लोन लेके वो पढ़ सकते हैं। कैसे मिलेगा? फ्री में हम दिलवाएंगे। कैसे मिलेगा? आप इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट कीजिएगा, बेझिझक टेंशन नहीं लीजिए, फ्री में हम दिलवा देंगे। ठीक, बच्चे के जो टॉप 10 कॉलेज होंगे ना उसी में एडमिशन होगा, चाहे बिहार में हो, बिहार से बाहर हो, मैं कोशिश करूंगा दिलवाने। सर बहुत बहुत सर अच्छा से आपका थिंक है, जिस तरह से सर आपने सर इस सोशल वर्क के सर आपने पकड़ा है इस चीज को स्टूडेंट को मदद करने के लिए, कहने के सर उन लोगों का भी सर आशीर्वाद आपके साथ रहे, मैं यही कामना करता हूं। और आप अपने वर्क में आप सर सक्सेस पाए और अपने जीवन में सर एक अच्छा उपलब्धि पाए, और यही मेरा सर कामना आपके साथ रहेगा। और मैं भी सर कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें हमेशा सर आप मेहनत करते रहे और आगे की तरफ बढ़ते रहे, और कभी पीछे की तरफ सर नहीं पलटना है। क्योंकि और सर कहते हैं ना, जब कोई आदमी सर सफर में चलता है ना तो उसको सर अपने मंजिल पे से ध्यान डालना चाहिए कि मेरा मंजिल क्या है, किससे पाना है, तो लोग उसमें सर जरूर से जरूर सर सक्सेस हो जाता है। और सर जब आप हमारे साथ सर बैठे तो सर क्या सर आपने सर जो न्यूज चैनल जो मतलब कि जो आपने सर अपना सर जो नया सर चैनल स्टार्ट किया है नाउ सक्सेस, तो सर उसमें सर क्या मतलब सक्सेस की कहानी सर किस तरह से होनी चाहिए किसी की लाइफ में, तो सर उसके बारे में सर आप क्या बताएंगे? क्योंकि कोई भी आदमी अगर सक्सेस पाना चाहता है तो उसमें सर आप किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हो पाओगे? देखिए, यदि ऑडियंस को लगता है कि ये इस वे में हेल्प कर सकता है, मैं हार्टली हेल्प करूंगा।
बस वो हेल्प मांग के तो देखे जी क्या जी बेटी का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जी। कि कोनो फर्जी यूट्यूब थोड़ी ना है, फर्जी यूट्यूबर तो अपना सब है नहीं। कमेंट बॉक्स खुला है, जिस भी वे में आप चाहते हैं, जी आपको लगता है जो हमारे गांव समाज के हैं वो जानते हैं कि शिक्षक के टीचिंग के अलावा दूसरे काम भी करते हैं, यदि आपको लगता है कि सेक्टर में हेल्प कर सकते हो, बेझिझक क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब दूंगा और जहां तक होगी हद तक, जिस हद तक होगी मैं हेल्प करूंगा सर। बात रही सक्सेस की, तो लोग मेहनत करेंगे ना तो सक्सेस बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। सफलता जो है ना मेहनत से ही मिलता है, जो मेहनत करते हैं उसी के दीवाने होते हैं। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, जब आप सर आज हम लोग सर अगर साथ में बैठे हैं तो सर थोड़ा सा कुछ आपके पर्सनल के बारे में भी सर मैं पूछ सकता हूँ जी सर। कि सर सबके लाइफ में सर उतार चढ़ाव होता है सर, आप मैं जान सकता हूँ हमारे भी लाइफ में कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा चलते रहते हैं, कभी उसमें परेशानियां आता है, हाँ सर। तो उस चीज को सर आप किस तरह से फेस करते हैं और अपने बारे में सर बताएंगे सर आपका घर जी सर। कहाँ और आप किस तरह से सर आज यहाँ तक है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएंगे। देखिए सर, उतार चढ़ाव की बात रही तो जी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए जो है ना बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है जी ना। कहावत है कि आपको यदि इज्जत चाहिए ना समाज से बड़ा, जी तो रिस्क भी लेना पड़ेगा समाज से यस बड़ा ना तो कहाँ से होगा। नहीं होगा। तो जिस भी टाइम में मुझे स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है, मैं उस चीज को रियलाइज करता हूँ, हमसे जहाँ पे गलती होती है मैं उस चीज को रियलाइज करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ठीक करूँ। और जब ठीक हो जाता है, यदि किसी स्टूडेंट के पास छोटा छोटा डाउट्स आता है और वो वहीं पे कंप्लीट कर ले अपने टीचर से पूछ के, तो आगे जाके बड़ा सा डाउट नहीं बनेगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों के पास जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग झेलते हैं, झेलते मतलब फेस करते हैं, भागना नहीं है। जो प्रॉब्लम से भाग गया तो हट गया, जो प्रॉब्लम फेस कर गया वही तो उस टाइम के लिए हीरो हो गया। तो लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य को नहीं चेंज करते हम लोग, लक्ष्य सेम है, बस अंदाज कुछ अलग कर देते हैं जब प्रॉब्लम होता है। बहुत अच्छा सर आपने समझाया इस चीज जी को। सर। और सर एक चीज और बताएंगे सर, आप कहाँ किस गांव से सर आप हैं? मतलब कि आपका कहाँ जन्म, पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर से जरूर ध्यान दें, तो आप किसी भी बच्चों को सर आप उतना परफॉर्मेंस ना दे दें क्योंकि उससे जी भी जी कमी कुछ ना बिल्कुल कुछ सर होना चाहिए लाइफ में, तभी वो बच्चा सर आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप सर। देखते होंगे कुछ अमीर घर के बच्चे हाँ बहुत बचपन से इसको हर चीज का कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वैसे बच्चे सर अच्छे और सक्सेस नहीं हो पाते। और सर वैसे बच्चे को भी सर जैसे कि आपने जो आज हमारे साथ सर जुड़ा है, जी आपका सर। सर कहानी सुन करके मैं सर बहुत ज्यादा भावुक भी हो चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कि आप में सर वो जुनून था, पढ़ लिख करके एक अपने माँ बाप का सर नाम रोशन भी कर रहा है। इस चीज से भी आज अगर आपके माँ बाप भी अगर सर इस चीज को अगर देखेंगे इस वीडियो को, बिल्कुल तो काश देखेंगे। उन्हें भी अगर आंख में आंसू आ सकता है सर। और सर मैं बहुत ही खुश हूँ कि सर आपके जैसे अगर इस इंडिया में, इस भारत में, अगर इस पृथ्वी पे अगर लोग अगर जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं सर इसी तरह से हमारा देश आगे की तरफ जाएगा और विकास होगा। और मैं भी चाहूंगा कि सर आप अपने जीवन में और भी तरक्की करें और अपने कर्मों के साथ आप सर ईमानदारी से चले और अपने वर्क को सबसे पहला सर इम्पोर्टेंस दे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमारे इस शो में आया और शो में आकर के बोलिए सर क्या बोलना चाहते एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें जी सर, कि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे ही हमारी ऑडियंस बने। जी ठीक है, जी क्योंकि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आज तक मैंने एक जो है ना जिसको बोलते हैं शिखर गुटखा जी या वो क्या बोलते हैं नशा शब्द होता है, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। वही हाल ठीक मेरा है, भी है सर। और वही हाल आपका भी है। हम चाहेंगे कि हम जैसे आप जैसे लोग ही बने, उभर कर आए, और मेरे जैसे लोग ही पैदा ले चुके हैं। जी ठीक है, जी अभी जो लोग आगे कर पाते हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ गए हैं, बहुत राइटर्स लोग आगे बढ़ गए हैं, सब उन्हीं के जैसे पैदा हुए हैं, लेकिन घिसते नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, रिस्क नहीं लेते। आप अभी बोले ना कि शुरू से ही इतना परफॉर्मेंस नहीं दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो जाने ही नहीं कि मेहनत क्या, गरीबी क्या होता है, गरीबी क्या होता है। जो गरीबी क्या किस तरह से जो गरीब फैमिली के लोग हैं जी जी, किस तरह से सर एक रोटी अगर सुबह खाते हैं ना तो शाम हाँ के लिए हाँ सोचना पड़ता है। बिल्कुल। उतना देखिए, भगवान जिस भी स्थिति में रख दिए हैं, जी यदि आप चाहते हैं कि उस चीज को हम उभार दें, आप यदि मेहनत करेंगे ना तो कर्म भी बदल जाएंगे। इतना तो है, कुदरत का जो है ना बदलते हुए इस चीज को मानना पड़ेगा। आप मेहनत करिएगा तो हर चीज होगा, विदाउट लेबर कुछ नहीं कर सकते। मेहनत कीजिएगा, हर चीज होगा। मैं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, हर चीज हो सकता है।